नमस्कार, मैं रजनीश शर्मा, टावर लाइन शोषित जागरूकता मंच का राष्ट्रीय संयोजक होने के नाते हिमाचल प्रदेश के जिला मंडी, जो छोटी काशी के नाम से जाना जाता है, जिला मंडी जो मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी का गृह क्षेत्र है, उस जिला मंडी का एक स्कूल, यू ब्लॉक स्कूल, जो ऐतिहासिक धरोहर है मंडी का, उसके विषय में वो कन्या स्कूल, उसको तोड़ा गया है और उसको मंत्रिमंडल के द्वारा, मंत्रिमंडल में बैठकर मंत्रिमंडल के नेताओं के द्वारा तुगलकी फरमान लेकर मंडी में मुख्यमंत्री जी के अपने गृह जिला में एक सरकारी स्कूल को तोड़ने का एक बहुत बड़ा मामला पिछले 3 महीनों से सोशल मीडिया के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से और कुछ एक ऐसे समाचार पत्र और ऐसे चैनल जिन्होंने, बहुत सी अखबारें हमने पढ़ी हैं और मुझे यह मुद्दा, इस विषय में बारे में जो पता लगा था वो अखबारों के माध्यम से और वहां पर स्कूल के गेट के पास जब सड़क पे मुझे वहां पे बच्चे मिले थे तो मुझे ज्ञात हुआ। मैं धन्यवाद करता हूं उन सब हिमाचल प्रदेश के प्रगतिशील उन मीडिया के लोगों का जिनके अखबारों के कटिंग्स हमने पढ़े हैं और हमने माननीय उच्च न्यायालय हिमाचल प्रदेश तक भी वह कटिंग जो है वो दिए हैं कि किस प्रकार से बच्चे, गरीब बच्चे जिनके शिक्षा के अधिकारों पर जब कुल्हाड़ी चलाई मंत्रिमंडल में, जब गरीब लोग फीसें नहीं दे पा रहे थे, अपने बच्चों के लिए स्कूल नहीं भेज पा रहे थे, ठीक उसी समय में हिमाचल प्रदेश के मंत्रिमंडल ने, बच्चे घर में थे, अध्यापक घरों में थे और उनके जो अभिभावक हैं वह भी घरों में बंद थे, मतलब स्कूल बंद थे। जब स्कूल बंद थे तो मंडी के अंदर, मंडी का एक ऐतिहासिक धरोहर जो वहां के राजा विजय सेन द्वारा 1866 में, जब उन्होंने 18 साल की उनकी आयु पूरी की, उसमें उन्होंने 1 लाख रुपया पोस्ट ऑफिस और वहां पे सड़क बनाने हेतु और स्कूल बनाने हेतु उन्होंने दान में दिया ताकि लोगों को शिक्षा जो है उपलब्ध हो सके। तो विजय सेन स्कूल को बनाने के लिए जो इतिहास है वो 1866 से शुरू हुआ। यह हमने किताबों में पढ़ा, मंडी स्टेट की बहुत सी किताबें हैं। ऑफिशियल मंडी का स्टेट जो गजट है, जो पंजाब का गजटियर है, उसके अंदर इस संबंध में पूरी जानकारी है। उसके बाद उस स्कूल के अंदर महारानी अमृत कौर के द्वारा एक 1921 में एक उसका यू ब्लॉक था, उसके अंदर 2 ब्लॉक थे, ओ ब्लॉक और यू ब्लॉक, और जो यू ब्लॉक था उसमें विशेष रूप से कन्याओं हेतु एक कन्या स्कूल की स्थापना की गई है। यह बहुत इंपॉर्टेंट है कि सरकार के सभी कागजों ने, दस्तावेजों ने, हमने सूचना के अधिकार के अंतर्गत जितने भी दस्तावेज हमने एकत्रित किए हैं, हर जगह सरकार ने कन्या स्कूल को छुपाया है। मैं मीडिया के माध्यम से धन्यवाद करता हूं और मीडिया के माध्यम से आप सब लोगों तक एक जानकारी, एक पत्र जो फरवरी 2012 का है, फरवरी 2012 में अगर आपको हम ले चलते हैं तो सचिव हिमाचल प्रदेश शिमला ने, प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय हिमाचल प्रदेश शिमला ने एक पत्र लिखा सेवा में सचिव शिक्षा हिमाचल प्रदेश सरकार को, रिगार्डिंग रिस्टोरेशन ऑफ ओरिजिनल स्टेटस ऑफ गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल गर्ल्स यू ब्लॉक मंडी। ये 2012 की बात कर रहे हैं हम। दिनांक 7/1/2012 और 6/2/12 को इनको पत्र प्राप्त हुआ है। सूचित किया गया कि जिला मंडी के यू ब्लॉक में राजकीय प्राथमिक पाठशाला कन्या को राजकीय प्राथमिक पाठशाला छात्र में विलय किया गया। ध्यान दीजिएगा, इन्होंने छात्र में विलय किया। कब किया? फरवरी 2012 में। देखिए, हमारी लड़ाई कोई मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी से नहीं है। हमारी बच्चों की जो लड़ाई है वो इन अधिकारियों से है जो शिमला में बैठकर किस प्रकार के फैसले ठेकेदारों के द्वारा दबाव में आकर, नेताओं के द्वारा दबाव में आकर लेते हैं। ये इस पत्र से सामने आपके आ जाएगा। कन्या पाठशाला का इन्होंने राजकीय प्राथमिक पाठशाला छात्र में विलय कर दिया। दोनों पाठशालाओं को आपस में विलय करने के फलस्वरूप छात्राओं को कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़े, इसलिए दोनों पाठशालाएं अब एक ही भवन में चलेगी। इसी प्रकार सरकार द्वारा पाठशालाओं की आपस की कम की दूरी के कारण जिला कांगड़ा में राजकीय प्राथमिक पाठशाला कन्या को भवारना को राजकीय प्राथमिक पाठशाला छात्र भवारना में तथा जिला बिलासपुर में राजकीय प्राथमिक पाठशाला कन्या घुमारवी को राजकीय प्राथमिक पाठशाला छात्र घुमारवी में विलय किया। ये विलय फरवरी 2012 में किया। ये किसने किया, ये कैसे किया, इसके बारे में आपको बताना चाहूंगा। एक पत्र वर्ष 2005 से मंडी के स्कूल के अध्यापक, मंडी के लोग, आपको बताना चाहूंगा, हमारे पास बहुत लंबे लोगों की यहाँ पे एक लाइन है जिसमें 200, मैं मीडिया के माध्यम से यह पत्र जो है सर्कुलेट हो सकता है, इसमें 200 लोगों के हस्ताक्षर हैं, 200 लोगों के हस्ताक्षर, और ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को भेजा गया था। रिक्वेस्ट टू रिस्टोर द स्टेटस ऑफ गवर्नमेंट गर्ल प्राइमरी स्कूल यू ब्लॉक मंडी। इस जानकारी के साथ
2005 से पिछले 17 सालों से एक गर्ल कन्या स्कूल की लड़ाई चल रही थी। उस कन्या स्कूल को बचाने के लिए पूरा इलाका, पूरा शहर, पूरे गरीब लोग, उनके बच्चे, उनके अभिभावक, सारे वहां के प्रगतिशील लोग उसको बचाना चाह रहे थे। लेकिन फरवरी 2012 में किस तरीके से इन्होंने ये किया, इसको गर्ल्स स्कूल को अलग किया। लेकिन सबसे हैरानीजनक एक और तथ्य जो मीडिया के माध्यम से हम लाना चाहते हैं कि वर्ष 2005 से लेकर हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के मामले में भी, के संज्ञान में भी यह मामला चल रहा था, क्योंकि स्कूल के द्वारा उस स्कूल को बचाने के लिए, गर्ल्स स्कूल को बचाने के लिए जिन भी मंडी के वरिष्ठ लोगों ने, जिनका जो सहयोग था, उन्होंने इस संबंध में सारा पत्राचार, जिसको लेटर पिटीशन के माध्यम से हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय से वो कर रहे थे। और यह पत्रों के आरटीआई के माध्यम से हमें ज्ञात हुआ कि मामला विभाग के संज्ञान में था कि यह पूरा का पूरा स्कूल का जो मामला है वो हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के पास पेंडिंग भी है उसके लेटर पिटीशन के माध्यम से। तो आखिर 2020 में नवंबर और दिसंबर में ऐसा क्या हुआ? नवंबर और 20 में जब सब अपने घरों में थे, अध्यापक घरों में थे, स्कूल बंद थे, ताले लटके हुए थे, तो वहां पे एक उद्घाटन किया गया मल्टी कॉम्प्लेक्स बनाने का। स्कूल के ग्राउंड को खुला, इतना बड़ा ग्राउंड देखकर जो जमीन माफिया है, मंडी का जो जमीन माफिया है, वो पिछले कई सालों से, आप ये समझ सकते हैं इन पत्रों के माध्यम से, यह आरोप मैं नहीं लगा रहा हूं, यह आरोप इन पत्रों के माध्यम से लगाए गए हैं। ये पत्र सभी विभागों के एक्नॉलेज पत्र हैं, और इन एक्नॉलेज जितने भी पत्र हैं, इन पत्रों पर, ये पत्र जो है उच्च न्यायालय तक हम पहुंचाएंगे, क्योंकि हम धन्यवाद करते हैं हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय का, जिन्होंने कानून में भरोसा रखने वाले छोटे छोटे बच्चों को और जो देश का भविष्य है उन बच्चों की चिंता करते हुए 23/9 को सिविल रिट पिटीशन नंबर 40/2021 के रूप में इस मामले में जनहित याचिका के रूप में बच्चों के एप्लीकेशन को स्वीकृत किया। लेकिन इस पूरे मामले में, इस गर्ल्स स्कूल के मामले को दबाने के लिए मैं मीडिया के माध्यम से कुछ फोटोज दिखाना चाहता हूं। ये फोटोज हैं, स्कूल के बच्चे बैठे हुए हैं और उन स्कूल के बच्चों के साथ वहां के जो एसडीएम है, वो एसडीएम मैम इन फोटो में है, और इन एसडीएम मैम के साथ 15 से 20 पुलिस वाले वहां स्कूल कैंपस के अंदर, उस समय जब छोटे बच्चे अपने स्कूल को बचाने की मांग कर रहे थे, वो वहां पे उनको आवाज को कुचलने के लिए पुलिस का सहारा लिया गया। उनकी आवाज को कुचलने के लिए जिस प्रकार से वहां के प्रशासन ने सहारा लिया, जिस प्रकार से वहां की पुलिस को बिना गैरकानूनी आदेशों के, बिना किसी प्रकार का कोई आदेश, एक और आपको मैं एक पत्र आपको पढ़ाना चाहता हूं। इस विषय में 4 घंटे तक मंडी पुलिस ने एक ऐसी घिनौनी हरकत एक अधिवक्ता के साथ, एक एडवोकेट के साथ उन्होंने की। उस मामले में उन्होंने मुझे 4 घंटे तक वहां पे बंदी बना के रखा, और मेरे साथ मुझे ही नहीं, एसएमसी के लोगों को भी वहां पे बंदी बनाकर रखा। और उन एसएमसी के लोगों ने इस विषय में माननीय उच्च न्यायालय को भी एक शिकायत भेजी है, पुलिस को भी एक शिकायत दी है उन सब अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए। मैंने आरटीआई के माध्यम से इस विषय में मैंने ये जानना चाहा एसपी मंडी से कि कृपया कर मुझे बताएं कि मैम, आपने मुझे पुलिस चौकी में जब रखा था तो आपके पास कौन सी ऐसी शिकायत आई थी। दोस्तों, आप सबके माध्यम से ये बताना चाहूंगा कि ये एप्लीकेशन मुझे आरटीआई से माध्यम से प्राप्त हुआ है, ये मैं पढ़ना चाहता हूं। द सिटी इंचार्ज सदर मंडी, ये इसको लिखने वाले हैं जगदीश चंद्र जी, वाइस प्रिंसिपल बॉयज स्कूल। मैं जानता हूं जगदीश चंद्र जी बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत अच्छे अध्यापक हैं। वो स्कूल के बाहर पहले दिन जब वीडियोस बनाए गए थे, जब हमने पूछा था उनसे, तो उनका बयान आया था, उन्होंने कहा था कि बच्चे सही आंदोलन कर रहे हैं, बच्चों की जायज मांग है, उसको दबाना नहीं चाहिए। और वो व्यक्तिगत रूप से बहुत अच्छे अध्यापक हैं, मैं उनकी इज्जत करता हूं। लेकिन देखिए किस दबाव के तहत एक पत्र उनसे लिखाया गया था, ये दबाव ही कहेंगे, क्योंकि साफ पता मुझे लगा है। एप्लीकेशन रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन, एक स्कूल के वाइस प्रिंसिपल पुलिस चौकी को एक एप्लीकेशन उनसे लिखवाई गई। विद ड्यू रिस्पेक्ट, इट इज ब्रॉट टू योर काइंड नोटिस दैट टुडे एसएमसी प्रेसिडेंट Srimati Nisha had visited principal office with some other members and social media activists. Today I was officiate principal and I had not called any meeting at school. So फिर क्या हो गया? अगर निशा शर्मा जी अपने स्कूल में गए हैं, उनका स्कूल तोड़ रहे हैं, उनके सारे मेंबर वहां गए हैं, वो अंदर बैठे हैं सीसीटीवी कैमरा के बिल्कुल सामने बैठे हैं, तो क्या जरूरत पड़ गई पुलिस चौकी को, मंडी के एसपी मैडम को, जिनकी अपनी सोने की अंगूठियां तो वो ढूंढ नहीं पाई, और जिन सोने की अंगूठियों के मामले में स्कूल बच्चों का टूटता रहा, ये उनके पुलिस एक्शन की वजह से बच्चों को दबाया गया वहां पे। ये जुवेनाइल जस्टिस एक्ट की वायलेशन, बाल अधिकारों के लिए राष्ट्रीय स्तर पर नेशनल कमीशन बनाए गए हैं, और हर जिले के अंदर अगर देखा जाए तो इसके अंदर इतने अधिकारी तैनात हैं जिनको लगभग 15 लाख से ऊपर का कुल जो खर्चा है वो इसलिए दिया जाता है कि बाल अधिकारों के ऊपर। आप देखिए कोई संज्ञान नहीं लिया गया, लेकिन हम धन्यवाद करते हैं सरकार ने जब कोई संज्ञान नहीं लिया तो माननीय उच्च न्यायालय ने संज्ञान लिया।
लेकिन हिमाचल प्रदेश सरकार, माननीय उच्च न्यायालय द्वारा 23/9 को माननीय उच्च न्यायालय ने 2 हफ्ते का टाइम मांगा। 2 हफ्ते में जवाब मांगे थे, अभी 2.5 महीने से ऊपर हो गया है, अभी तक रिप्लाई इसमें कोई फाइल नहीं हुए हैं। आखिर क्यों रिप्लाई इसमें फाइल नहीं किए गए? क्यों सरकार सारी स्थिति को छुपा रही है? और एक मीडिया के माध्यम से एक हमें डिप्टी कमिश्नर मंडी के द्वारा एक माननीय न्यायालय में उन्होंने एफिडेविट जो है फाइल किया है। मामला विचाराधीन है और माननीय न्यायालय जो है वो इस एफिडेविट को देखेंगे। माननीय न्यायालय लगातार चिंतित हैं, लगातार अगली तारीख जो है, बहुत शॉर्टकट तारीख जो है वो लगाई जा रही है। सरकार को सारी स्थिति बताने को कहा जा रहा है, लेकिन सरकार के द्वारा ठेकेदार को वहां पे सारा कंस्ट्रक्शन कार्य जो है वो वहां पे चल रहा है। इसमें वहां के स्थानीय जो नेता हैं, स्थानीय जो विधायक हैं, वो अभी तक सामने नहीं आए हैं। हैरानी की बात है कि दूसरे जिले का व्यक्ति होकर मैं वहां के बच्चों के कहने से उनके साथ अगर हम सब और हिमाचल प्रदेश का बहुत सारे लोग जो है वो समर्थन कर रहे हैं, तो आखिर वहां के विधायक कहां छुपे हुए हैं? उन विधायक को बताना चाहिए कि बच्चों की इस लड़ाई में उनका क्या इंटरेस्ट है। उन्होंने मीडिया में कहा कि ठेकेदार उनका रिश्तेदार है, लेकिन इसमें सरकार मिली हुई है। अगर तो अपना इस्तीफा क्यों नहीं दे देते? अगर वो बच्चों के राइट को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते, उनको अपना इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि बच्चे इस मामले को किस प्रकार से लड़ रहे होंगे, कहां से उन्होंने वकील किए होंगे, इस मामले में कैसे वो लड़ रहे, उन्हें उनके साथ जाना चाहिए। उनको माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष उनको अपने बयान दर्ज करवाने चाहिए कि सरकार ने उनकी नहीं सुनी। उनको शर्म नहीं आ रही है, वो मीडिया में रिकॉर्डेड बयान वहां पे भेजते हैं। सिर्फ रिकॉर्डेड बयान उन्होंने मीडिया को दिए, कहीं भी मीडिया में उन्होंने अपना मीडिया के प्रश्नों के जवाब देने के लिए वो उपस्थित नहीं हुए हैं। अगर उनमें इतनी हिम्मत है तो हिमाचल प्रदेश स्तर पर जाकर वो मीडिया के सामने उपस्थित हो, क्योंकि मंडी के मीडिया उनसे सवाल नहीं पूछते हैं, वो उनके रिकॉर्डेड वीडियो को चलाते हैं। अनिल शर्मा जी को बताना चाहिए कि उनके जो अपने जिले के अंदर जो लोगों के अधिकारों के लिए जो बात करते हैं कि लोगों से पूछेंगे, चुनावों में लोगों से हम तय करेंगे कि कौन सी पार्टी में जाएंगे, उनको बताना चाहिए कि लोगों के क्या उन्होंने उस पूरे मोहल्ले जो सूढ़ा मोहल्ला है, वहां पे जो पूरा गरीब मोहल्ला है, जिसके IRDP के SC लगभग 160 से अधिक बच्चे, ज्यादातर वहां पे जितना भी अगर क्या डाटा वहां से कलेक्ट किया जाए, ज्यादातर बच्चे वहां पे SC परिवारों के बच्चे हैं और IRDP परिवारों के बच्चे हैं। आपको मैं एक और इस विषय में एक और पिटीशन जो है माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष, छोटी छोटी बच्चियां भी अपने पिटीशन में पहुंच गई हैं, जो मामले में एक नया मोड़ आया है। इस मामले में सरकार के द्वारा जो न्यायालय के समक्ष जो स्थिति है वह सही ढंग से नहीं रखी जा रही है। न्यायालय को अंधेरे में रखने का कार्य कर रही है सरकार। बार बार वहां तारीख मांग रही है। पिछले ऑर्डर्स जितने भी ऑर्डर्स जो निकले हैं, उन ऑर्डर्स में क्लियरली सरकार ने अगली तारीख मांगी है। क्या न्यायालय में इतने महंगे, इतने पैसे देकर जनता के अधिकारों के लिए जो वहां पे पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो वहां पे रखे गए हैं सरकार की तरफ से, उनको इतना पैसा दिया जाता है? क्या उनको बच्चों का स्कूल टूट रहा है, इसकी चिंता अगर उनको होती तो वो 8 तारीख को जब बच्चे वहां गए थे तो उनको शिमला ना रुकना पड़े, इसलिए वो कहते कि आज ही हम सारावार स्टेटस दिखाते हैं। लेकिन डिप्टी कमिश्नर द्वारा इस मसले में कोई भी लेआउट प्लान अभी तक सामने नहीं आया है, कोई भी MC की कोई परमिशन सामने नहीं आई है, किसी भी प्रकार का कोई दस्तावेज अभी तक सरकार ने कमेटी बनाकर अपने आप संज्ञान नहीं लिया है। क्योंकि जब माननीय उच्च न्यायालय ने संज्ञान लिया है तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है, जो संबंधित विभागों के अधिकारी हैं, आप उन्हीं अधिकारियों से वहां पे एफिडेविट फाइल करवा रहे हो जिनके ऊपर हाईकोर्ट में स्यू मोटो लिया गया है, मतलब ब्रीच ऑफ ड्यूटी या वहां वायलेशन हुई है, इसीलिए वहां पे स्यू मोटो लिया गया है। लेकिन सरकार और ठेकेदार वहां पे पूरी तरह से मिले हुए हैं और विधायक वहां पे पूरी तरह से मिले हुए हैं, इसीलिए विधायक बच्चों को बचाने के लिए उनके साथ भी नहीं आ रहे हैं। हमारा माननीय मुख्यमंत्री जी से ये निवेदन है कि माननीय मुख्यमंत्री जी, आप जो सदर विधायक के वहां मंडी सदर के जो विधायक हैं, उनकी जो संलिप्तता है, हम जानते हैं, हमने जो पत्र देखे हैं उन पत्रों के माध्यम से 2005 के यह मामला है, इसमें पूर्ण रूप से वहां के जो विधायक हैं वो मिले हुए हैं, उन्होंने आपको अंधेरे में रखा है। मैं आपसे विनती करता हूं, क्योंकि मैं पहले भी आपको फोन के माध्यम से भी आपको इस विषय में 5 बार मैं आपको अवगत करवा चुका हूं। आपने कहा था, आप बच्चों के विषय में चिंतित थे, आपने कहा था कि इसमें आने पर इसमें उचित कदम जो है उठाए जाएंगे। मैं बच्चों की तरफ से, छोटे छोटे बच्चे अपने संविधान के अधिकार को बचाने के लिए न्यायालय में गए हुए हैं और आपके सरकार के लाखों रुपए देकर जो आपने न्यायालय में जो लोग रखे हैं वो उनके अधिकारों को रोक रहे हैं। फिलहाल स्कूल को रोका जाए, क्योंकि वहां के दिवंगत विजय सेन जी थे, उन्होंने उनका जो जमीन का जो हस्तांतरण था वो उन्होंने शिक्षा विभाग को वो जमीन आई थी और उसमें स्पष्ट रूप से यह लिखा गया है कि सरकार बतौर नौकर, मतलब सरकार कोई ट्रस्टी नहीं है, सरकार एक नौकर है। ट्रस्टी जो होता है उसकी जिम्मेवारियां होती हैं, नौकर जो होता है वो नौकर ही होता है। वो मालिक बनने की कोशिश बिल्कुल ना करें, क्योंकि ये गरीबों का स्कूल है।
आपको धंधा करना है, आपको मार्केट तोड़ना है, आप कहीं दूसरा मार्केट तोड़िए, कहीं दूसरा बनाइए, लेकिन इंदिरा मार्केट के लोगों के साथ भी जो बेअन्यायी किसी एक ठेकेदार को आप फायदा पहुंचाकर जो मंडी शहर के अंदर एक और नया ब्लॉक खड़ा कर देंगे और वो लोग वहां भूखे मर जाएंगे, उन लोगों को भी आपको जवाब देना चाहिए, क्योंकि लोगों ने मुख्यमंत्री आपको अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया है, क्योंकि मंडी के विधायक वहां के लोगों के इंटरेस्ट नहीं बचा पाए हैं। मुख्यमंत्री जी, इस विषय में आपको माननीय उच्च न्यायालय में सभी जो पूरे सरकार की जो फौज है उनको तुरंत बच्चों, क्योंकि लगातार मशीनें वहां पे चली हुई हैं, किसी के बच्चे के साथ अगर कोई हादसा होता है कौन जिम्मेवार है, ये बताना चाहिए। बाल अधिकारों का संरक्षण आप वहां पे क्या कर रहे हो, यह सरकार को बताना चाहिए। यह आप सबके माध्यम से यह जो जानकारी है, हम यह सारी की सारी जो जानकारी जो हमने भी वहां एकत्रित आरटीआई के माध्यम से की है, हम न्यायालय तक इसको जो अधिवक्ता इस पूरे मामले में जो पैरवी कर रहे हैं उन अधिवक्ताओं तक हम ये सारे दस्तावेज हम भी उन तक पहुंचाएंगे, क्योंकि यह शिक्षा अधिकारों के हनन का मामला है और हमारे शिक्षा अधिकार जो है वो महत्वपूर्ण अधिकार है। पार्किंग कोई अधिकार नहीं है, शॉपिंग मॉल कोई अधिकार नहीं है। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन ने अधिकार दिया है वह शिक्षा का प्रेफरेंशियल राइट की बात है। राजा ने कहा है कि राजा की भूमि शिक्षा के लिए दी है, तो शिक्षा वहां पार्किंग नहीं हो सकती, थिएटर नहीं हो सकता शॉपिंग मॉल के आसपास। और छोटी बच्चियों का, कन्या का जो स्कूल तोड़ा है उसको अभी फिलहाल सरकार जो है वो कह रही है कि उन्होंने स्कूल बना दिया है। देखिए, अभी तक स्कूल का कोई अल्टरनेट नहीं है, उनको दूसरी जगह बिठाया जा रहा है, उनको दूसरे कैंपस में एक वहां पे उस हेरिटेज उसको जो किया गया है, विजय सिंह स्कूल को जब हेरिटेज कर लिया गया है, आखिर किस प्रकार एक पुराने भवन को, जो भवन जो है आपको बताना चाहूंगा, जो भवन खत्म हो जाते हैं उनको तोड़ा जाता है, जो जर्जर हो जाते हैं मतलब अनसेफ हो जाते हैं, तो डॉक्यूमेंट्स में जो भवन अनसेफ होता है सिर्फ उसी को तोड़ा जाता है। यह भवन जो इंक्वायरी कमेटी वहां पे वेरिफिकेशन जो कमेटी बनाई गई थी, उस कमेटी ने माना है कि यह भवन सेफ है। उन्होंने नहीं लिखा कागज के ऊपर कि यह अनसेफ है। सरकार को नहीं भूलना चाहिए। मैं जानता हूं इसमें कितने कितने लोग संलिप्त थे, किसने किन किन अधिकारियों को डराकर जो है वहां कार्य किया, उन सब अधिकारियों ने हमें बताया है, क्योंकि वो अपने शहर के लिए वो लोग भी चिंतित थे। लेकिन अधिकारियों ने जो ठेकेदारों के समर्थन में आकर जो कार्य किया है और छोटे बच्चों से उनका स्कूल जो छीना जा रहा है और अभी भी दिन रात वहां पे जो कार्य है जो चल रहा है, इसमें भी संलिप्तता सबसे बड़ी स्तर की बात यह है कि इसमें अभी तक कोई हाई पावर कमेटी का गठन सरकार को करना चाहिए था, ताकि न्यायालय को सुविधा हो सकती तथ्यों की पड़ताल करने की। लेकिन न्यायालय में जो तथ्य हैं वहां तारीख मांगकर जो है वो आगे कोई भी बात उनकी नहीं सुनी जा रही है। हमारी बच्चों के इस मामले में, गरीब बच्चों के इस मामले में, गरीब लोगों के बच्चे वहां पे पढ़ते हैं और बच्चों को दूर जाना पड़ेगा। अगर बच्चों को शहर के लोग जो है, शहर के सेंटर में वो स्कूल है, खुली हवा वहां मिलती है, वो जो खेल परिसर तोड़ा गया वो सिर्फ बच्चों का परिसर नहीं है, वहां के सभी जितने बुजुर्ग आसपास के जितने लोग हैं, जितने घर हैं, उन सबका वो खेल परिसर है, तभी उनका स्वास्थ्य ठीक रहेगा जब वो वहां जाएंगे। तो इस विषय में हमारी ये मांग है कि मंडी का जो प्रशासन है, मंडी का जो जिला प्रशासन है, सरकार को उस पूरे जिला प्रशासन को तुरंत तत्काल से तबादले करके उनको सस्पेंड करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने बाल अधिकारों के हनन के लिए उन्होंने गलत तरीके से अपनी पावरों का प्रयोग किया है। क्या इस पत्र के आधार पर एक पत्र लिखा गया जिसमें किसी का नाम नहीं लिखा गया, उन्होंने जो है पूरी एसएमसी को वहां पुलिस चौकी में बिठाया, इसके सारे रिकॉर्डिंग मंगवाए जाए। हमने वहां पे आरटीआई में वो रिकॉर्डिंग मांगे हैं, प्रिंसिपल महोदय से वहां कैमरा लगे थे, सीसीटीवी कैमरा, हमने वो रिकॉर्ड, उन्होंने 1,84,000 रुपए उस रिकॉर्ड का बनाया हुआ है स्कूल में, तो 1,84,000 का वो रिकॉर्ड सारा मिलेगा। वो रिकॉर्ड जो है आना चाहिए, बाहर आना चाहिए पब्लिक में, और वो पब्लिक को दिखाया जाना चाहिए कि किस प्रकार से शांत तरीके से अपनी एप्लीकेशन शिकायतें लिखने बैठे हुए लोगों पर अपने बच्चों का समर्थन करने और एक जायज मांग, शिक्षा के मंदिर की मांग को उठाने के लिए जब लोग आगे आए तो उनको इस प्रकार से कुचला गया कि वो आवाज ना उठाएं। लेकिन हम धन्यवाद करते हैं माननीय उच्च न्यायालय का, और हम जानते हैं माननीय उच्च न्यायालय पर हमें पूरा भरोसा है कि इस विषय में माननीय उच्च न्यायालय आने वाले दिनों के अंदर जितने भी लोग इसके अंदर जो मिले हुए हैं, जो अधिकारी इसके अंदर मिले हुए हैं, जिसने कन्या विद्यालय के अस्तित्व को खत्म करने के लिए कन्याओं के साथ वहां पे धोखा किया, जिसने छोटे छोटे बच्चों के स्कूल के बिल्कुल साथ एडजॉइनिंग में 100 मीटर के अंदर, जबकि सुप्रीम कोर्ट बोलता है राइट टू एजुकेशन एक्ट की गाइडलाइंस बोलती हैं 100 मीटर के अंदर कोई थिएटर नहीं हो सकता, शॉपिंग मॉल नहीं हो सकता, फिर पार्किंग कैसे हो सकता है? भैया मुख्यमंत्री जी को भी बताना चाहिए। और हिमाचल प्रदेश का वो मंत्रिमंडल जो तनख्वाह लेता है, सैलरी लेता है, भत्ते लेता है, सरकारी गाड़ियों में घूमता है 45 लाख रुपए की सैलरी लेकर, उनको बताना चाहिए कि उन्होंने किसके कहने से वो स्कूल बेचा। वो कौन लोग हैं जिन्होंने एप्लीकेशन दिया कि मंडी के अंदर बहुत सी जो है भीड़ है? कौन वो लोग हैं? वो डिप्टी कमिश्नर को बताना चाहिए। उन्होंने जगह जगह लिखा है कि वहां के लोगों को ट्रैफिक की बहुत दिक्कत थी। ट्रैफिक की दिक्कत अगर वहां थी तो डिप्टी कमिश्नर महोदय, मंडी का आज भी आपका डीसी ऑफिस, आज भी आपका जो जिला एवं सत्र न्यायालय वहां पे है और जो एसपी ऑफिस है, आप लोग गलत जगह में बैठे हो।
आपके लिए जमीनें कहीं बाहर अलॉट होनी चाहिए। आपसे मिलने के लिए जो लोग आते हैं उनको पार्किंग नहीं है, आप वहां पे क्या कर रहे हो? अपना दफ्तर तुड़वा देते हैं छोटे बच्चों का। आपको आपका हृदय एकदम, आपको शर्म नहीं आई? एक आईएएस अधिकारी किस प्रकार से आपने क्या रेवेन्यू सेक्रेटरी, जो हमारे रेवेन्यू सेक्रेटरी हैं, जो हमारे शिक्षा सेक्रेटरी है, क्या उनसे परमिशन ली? क्या उनको पूछा तो आरटीआई में दीजिए, वो दस्तावेज दीजिए, वो माननीय न्यायालय में दस्तावेज दीजिए, वो जनता को दिखाइए, वो सरकार बताए जनता को कि क्या क्या हुआ है। आखिर किस लिए तुमने, किसके कहने से उस मंडी के अंदर, मंडी की जो खुली हवा में जो लोग बैठने का एक वहां ठिकाना था, उस ठिकाने को छोटे बच्चों से छीन लिया? इस विषय में हम मांग करते हैं कि इस विषय में तुरंत जो है सरकार सीबीआई इंक्वायरी करवाए, और जितने भी लोग जो 2005 से इसमें इन्वॉल्व हैं, 2005 से इसमें जो इन्वॉल्व लोग हैं वो बाहर आने चाहिए, सारे के सारे लोग जो है बाहर आने चाहिए। उन सबके खिलाफ सख्त कार्रवाई जो है की जाए, और हिमाचल प्रदेश के लोग छोटे छोटे बच्चों का, उनका स्कूल को बचाने के लिए उनके समर्थन जरूर करें, उनका सहयोग करें। धन्यवाद।